बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी दो सिक्कों का मोह बताती है कि कैसे मोह और लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक बार एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे धरती से दो चमकदार सिक्के मिले। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इन सिक्कों से वह क्या खरीद सकता है। वह अपने परिवार के लिए भोजन खरीद सकता था, अच्छे कपड़े खरीद सकता था और अपने खेत को भी सुधार सकता था। जैसे जैसे वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा, उसका मन लालच से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास और भी सिक्के होते तो वह कितना कुछ कर सकता था। वह इतना लालची हो गया कि वह सिक्कों को छिपाने लगा और उन्हें अपने लिए रखने का फैसला किया। उस रात किसान सो नहीं पाया। वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा। वह डर गया कि कोई और उसके सिक्के चुरा लेगा। वह इतना चिंतित हो गया कि वह बीमार पड़ गया। अंत में वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आपका दुख आपके लालच से पैदा हुआ है। आपने दो सिक्कों को छिपाकर अपने मन को परेशान कर लिया है। आपको समझना चाहिए कि सच्ची खुशी धन में नहीं है बल्कि संतुष्टि में है। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और सिक्कों को वापस धरती में दबा दिया। वह अपने मन को शांत करने में सफल रहा और अंत में वह खुश हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और मोह हमें दुखी कर सकते हैं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए और धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। दो सिक्कों का मोह। एक विस्तृत कथा। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान जिसका नाम था रामलाल। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। हर सुबह वह अपने खेत में जाता था, धूप और बारिश की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता था। उसकी पत्नी सीता घर का सारा काम संभालती थी। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनका नाम क्रमशः श्याम और मीरा था। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल धातु से टकराई। वह हैरान होकर जमीन को खोदने लगा और उसके हाथ में दो चमकदार सिक्के आए। वह आश्चर्यचकित था। इतने सालों से वह इस खेत में काम कर रहा था, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला था। उसने सिक्कों को अपने हाथ में लिया और उन्हें घूरने लगा। वह सोचने लगा कि इन सिक्कों से वह क्या कर सकता है। वह अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता था, अपनी पत्नी के लिए गहने खरीद सकता था और अपने खेत को भी सुधार सकता था। जैसे जैसे वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा, उसका मन लालच से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास और भी सिक्के होते तो वह कितना कुछ कर सकता था। वह इतना लालची हो गया कि वह सिक्कों को छिपाने लगा और उन्हें अपने लिए रखने का फैसला किया। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा। वह डर गया कि कोई और उसके सिक्के चुरा लेगा। वह इतना चिंतित हो गया कि वह बीमार पड़ गया। सीता ने देखा कि रामलाल चिंतित है। उसने उससे पूछा, आपको क्या परेशान कर रहा है? रामलाल ने हिचकिचाते हुए सिक्कों के बारे में बताया। सीता ने उसे समझाया कि लालच बुरी चीज है और हमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसने कहा, हमारे पास एक दूसरे का प्यार है और यही सबसे बड़ा धन है। इन दो सिक्कों से हमारी खुशी नहीं बढ़ेगी। रामलाल ने सीता की बातों को सुना, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह सोचता रहा कि अगर वह इन सिक्कों का सही इस्तेमाल करता तो वह अपने परिवार को खुश कर सकता था। अंत में वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे जो लोगों को ज्ञान और शांति प्रदान करते थे। रामलाल ने अपनी समस्या बुद्ध को बताई। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आपका दुख आपके लालच से पैदा हुआ है। आपने दो सिक्कों को छिपाकर अपने मन को परेशान कर लिया है। आपको समझना चाहिए कि सच्ची खुशी धन में नहीं है बल्कि संतुष्टि में है। रामलाल ने बुद्ध की बातों को गहराई से सोचा। वह समझ गया था कि वह गलत कर रहा था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह सिक्कों को वापस धरती में दबा देगा। जब रामलाल घर लौटा तो उसने सीता को बताया कि वह क्या करने जा रहा है। सीता ने उसे गले लगाया और कहा, आपने सही फैसला किया है। रामलाल खेत में गया और सिक्कों को वापस जमीन में दबा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसका मन हल्का हो गया और वह खुश महसूस करने लगा। उस रात रामलाल बहुत अच्छी नींद सोया। सुबह उठकर वह अपने खेत में गया और काम करने लगा। वह अपने काम में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला।
जब सूरज ढलने लगा तो उसने देखा कि उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि सीता ने खाना बनाया है। उनके बच्चे खेल रहे थे। रामलाल ने महसूस किया कि उसके पास पहले से ही सब कुछ था। एक प्यार करने वाली पत्नी, प्यारे बच्चे और एक अच्छा जीवन। उस दिन से रामलाल ने कभी भी धन के पीछे नहीं भागने का फैसला किया। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब गया और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और मोह हमें दुखी कर सकते हैं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए और धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। इस कहानी को और विस्तार देने के लिए हम निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रामलाल के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। सिक्के मिलने से पहले और बाद में उसके मन में क्या परिवर्तन आते हैं? वह कैसे धीरे धीरे लालच के जाल में फंसता है और फिर कैसे मुक्ति पाता है? सीता का प्रभाव। सीता कैसे रामलाल को समझाती है और उसे सही रास्ते पर लाती है? उनके बीच के संवाद और भावनात्मक संबंध को और गहराई से दिखाया जा सकता है। गांव का प्रभाव। गांव के अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं? क्या कोई और भी लालच के शिकार होता है? बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध के उपदेशों का रामलाल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध के साथ रामलाल की बातचीत को और विस्तार से दिखाया जा सकता है। प्रतीकवाद। सिक्कों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो धन, लालच और मोह का प्रतिनिधित्व करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ। कहानी में भारतीय संस्कृति और धर्म के तत्वों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक शिक्षाएं। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर हम दो सिक्कों का मोह को एक और अधिक गहन और प्रभावशाली कहानी बना सकते हैं। लालच को छोड़ने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। मनन और ध्यान। मनन और ध्यान से मन शांत होता है और लालच की भावना कम होती है। कृतज्ञता का अभ्यास। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहने से लालच की भावना कम होती है। संतुष्टि का विकास। अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहने का प्रयास करें। दान पुण्य। दूसरों की मदद करने से मन शांत होता है और लालच कम होता है। आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से लालच की भावना कम होती है। सहानुभूति का विकास। दूसरों की भावनाओं को समझने से लालच की भावना कम होती है। इन उपायों को अपनाने से लालच की भावना धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकेंगे।